हेलो बेटा, मैं सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, मैं आज आपके सामने फिर 3.2 एक्सरसाइज के आगे के सम लेकर आया हूँ। 3.2 एक्सरसाइज लास्ट क्लास में मैंने 14 सम तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे, आज हम बात करें 15 सम की। बच्चे, इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा पानी गिरने की वजह से पेन हल्का सा फैल गया है। कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक आपको पूरा समझ आएगा, उस चीज़ की मेरी गारंटी है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ 2.2 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम। 2.2 चैप्टर नंबर सेकंड है 12th क्लास का। चलिए, अब इसके अंदर आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सम दिया है और बहुत प्यारा सम दिया है, जो बोर्ड में भी कई बार यानी 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में भी 4 मार्क्स का कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। थोड़ा बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना है। कह रहा है आपको सम में दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू पाई अपॉन 4। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ठीक है, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने पूरा का पूरा यहां पे नोट डाउन कर लिया, इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब बेटा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई के बराबर होता है। यह फॉर्मूला हमेशा tan के केस में अप्लाई किया जाता है। बेटा x की वैल्यू हो गई ये पूरा नंबर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 और y की वैल्यू हो गई x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, ये पूरा नंबर। अब ये फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, x की जगह ये वैल्यू डाल दी, y की जगह ये वैल्यू डाल दी, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा जो टर्म है मल्टीप्लाई है और यहाँ पे x प्लस में ये 2 है और बाकी तो क्लियर समझ आ ही रहा होगा। ये सारी वैल्यू मैंने उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट दिकर ऊपर एलसीएम लिया x माइनस 1 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये रहा। अब नीचे भी एलसीएम लिया x प्लस 2 एक्स माइनस 1 आ गया यहाँ पे, ऊपर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, नीचे ये सेम का सेम वैल्यू आ गई, नीचे भी इनटू करके एलसीएम ही लिया है, इससे कट गया ये। अब बेटा दो टर्म को, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपको आसानी से आता होगा, ये तो 9th क्लास से आप सीख रहे होगे। x को इससे इंटू किया एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 से किया 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को 2 से किया माइनस 2, ये रहा। बीच में प्लस, फिर x को एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया, फिर माइनस 2x आ गया, फिर माइनस 2, ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई दिया कर। और नीचे वाली टर्म ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहो तो यहां पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये लो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले का फॉर्मूला पुट हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड में फॉर्मूला पुट हो गया, बीच में माइनस आ ही रहा था। ऊपर जो वैल्यू कट रही थी वो काट दी, प्लस 2x से माइनस 2x किया, माइनस x से प्लस x किया और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4 आ गया। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है इनवर्स जब इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो tan में कन्वर्ट हो जाता है, यानी tan इनवर्स उस तरफ चेंज होगा, यानी ये tan इनवर्स की वैल्यू में अगर साइड चेंज करता हूं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे ये सेम का सेम आ गया। अब बच्चे आपको पता है 10 पाई बाय 4 यानी 10 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 4 बन जाएगा, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी 1/2 यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आएगी। फाइनल आंसर आपके सामने। बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इसे अगेन ट्राई करना, वीडियो देखने के बाद कंफर्म आपसे एक बार में आंसर आएगा। ठीक है बच्चे,
यानी उम्मीद है मुझे ये सम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी इस साल बाई चांस 4 मार्क्स में ये सम आ जाता है तो कंफर्म मेरे बच्चों के 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, इसके तो पूरे पूरे 4 मार्क्स ले ही आएंगे वो। चलिए आगे सम पे बात मैं कर रहा हूं, सिंपल है आगे के सम। तो आगे सम दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। और बेटा आपको इसकी वैल्यू फाइंड होनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो लिख दिया, वी नाउ दैट साइन इनवर्स एक्स, आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ये पूरा एक्स है, तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स में जो ब्रांच वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो बेटा ध्यान रखना, आप जिस भी फंक्शन की वैल्यू निकालोगे अकॉर्डिंग टू ब्रांच वैल्यू, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ब्रांच वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स एक्स की, तो आपको पता है इसकी ब्रांच वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो सबसे पहले मैं अगर साइन से साइन काट देता हूं तो 2π/3 आएगा, जो गलत होगा, क्योंकि आप इसको तभी कैंसलाइज कर सकते हो साइन से। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार साइन से साइन इनवर्स काट दो, 2π/3 आ गया आंसर। नहीं मेरे बच्चे, कट तो जाएगा लेकिन ये आपको प्रॉपर तभी काटना है जब ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आए या फिर ये आए, वरना बाकी केस में काट दोगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको 11th क्लास में ही मैंने पढ़ा रखा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 - थीटा ये वाला क्वाड्रेंट यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे वैल्यू अब मैं 2π/3 को लिख सकता हूं पाई -π/3। अब साइन 180 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स काट दूंगा तो π/3 आएगा ना, काट सकते हो। फाइनल आंसर इसके बीच में आ रहा है तो ये फाइनल आंसर। यानी बेटा फिर से ध्यान रखना है, इसको आपको तभी कैंसलाइज करना है अकॉर्डिंग टू ब्रांच वैल्यू हो। ये वैल्यू ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी कैंसलाइज कर सकते हो, वरना कैंसलाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना गलत हो जाएगा आपका। अब जैसे ये दिया है नेक्स्ट सम, सम नंबर 17। अब मैं चाहूं तो 10 से 10 इनवर्स काट दूं? नहीं, पहले देखो 10 की ब्रांच वैल्यू कहां से कहां तक होती है। 10 इनवर्स एक्स की ब्रांच वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। 10 इनवर्स एक्स की भी ब्रांच वैल्यू -π/2 से π/2, तो यानी ये वैल्यू 3π/4 क्या इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मतलब है -90 to 90, और इसका मतलब कितना आएगा, यानी 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45, 45 को 3 से इंटू अगर करेंगे तो ये तो 90 से फालतू पहुंच रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको भी चेंज किया अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट सेम। तो 3π/4 को लिख सकते हैं पाई -π/4। अब -10 180 - थीटा, ये तो यहां पे आ रहा है, यहां पे तो 10 लेस का होता है, तो माइनस का tan थीटा माइनस बाहर लिख दिया। अब इसको इससे काट दो, -π/4 आपके सामने, अकॉर्डिंग टू दिस ये ब्रांच वैल्यू लाई हो रही है। यानी बेटा बात क्लियर समझ आ रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? यानी बेटा फिर से सुन लो, इन दोनों को तभी कैंसलाइज करना है, आप इन दोनों को तभी कैंसलाइज करोगे जब ये वैल्यू ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग लाई होगी। अगर नहीं लाई होगी तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अकॉर्डिंग टू 11th क्लास आपको वैल्यू फाइंड करके दिखानी है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, लॉजिक क्लियर हो गया आपको? कोई भी आंसर आ जाए आप डायरेक्ट भी कैंसलाइज कर देना अगर ये वैल्यू ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग लाई हो तो। यानी यहां पे अगर कोई और वैल्यू दी होती जो इसके बीच में लाई हो रही होती तो मैं सीधा काट देता और आंसर आपके सामने लिख देता। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे बच्चे। अगर फिर भी डाउट आए तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। अगले सम की बात कर रहा हूं, सम नंबर 18 की बात। बच्चे 18 सम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, थोड़ा 10th क्लास के
अकॉर्डिंग ही मैंने सॉल्व कराया है, ताकि आपको 12th में 10th भी थोड़ी याद आ जाए और आप इस सम को आसानी से सॉल्व कर दो। बच्चे आपके सामने कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब बेटा ये सॉल्व करना है, बट मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला केवल एक होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। याद है ना आपको फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहां पे रहा हूं लिख, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, बट यहां पे दिया है साइन और कॉट, तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करोगे? मैं बताता हूं कैसे। आप इसको 10 में चेंज कर दो। अब बच्चे कहेंगे सर इनवर्स वाले केस को कैसे 10 में चेंज करें? हमने तो 10th क्लास में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री को चेंज किया था, वैसे ही चेंज होना, टेंशन मत लो आप। इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। इनवर्स को इस तरफ लेके आऊंगा, इनवर्स को मैं अगर इस तरफ लेके आऊंगा तो साइन x आ गया, ये 3/5। साइन जो होता है p/h होता है, तो मैं बेस की वैल्यू फाइंड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। b की वैल्यू फाइंड होनी है, p और h की वैल्यू डाल दी, बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। प्लस माइनस आएगी, बट प्लस में लेनी है आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो tan x क्या होगा? p/b होगा, यानी tan x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब बेटा tan x बराबर 3/4 आ गया। अब मैं tan उस तरफ लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। अब बेटा देखो ये भी x है और ये भी x है, यानी जब ये और ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब साइन 3/5 इक्वल टू tan 3/4 के बराबर होगा। समझ आई बात? फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, अगेन मैं आपको देता हूं बता। यानी सबसे पहले साइड चेंज की, साइन x इक्वल टू 3/5 आ गया। अब बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। h की वैल्यू डाल दी, p की वैल्यू डाल दी, यानी बेस की वैल्यू आ गई 25 माइनस 9, यानी बेस की वैल्यू प्लस माइनस 4 प्लस में लेनी है। अब इसके बाद मुझे 10 में चेंज करना है, तो tan x की वैल्यू फाइंड कर दो p/b, तो tan x बराबर 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू tan इनवर्स साइड चेंज होगी, tan इनवर्स 3/4 आ गई। अब बेटा ये भी tan है, ये भी x है, देखो कहां पे हाथ रखा है मैंने, ये भी x है और ये भी x है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके इक्वल में ये दोनों वैल्यू हैं, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगी, यानी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगी। यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह इसको मान लिया y, तो cot y इक्वल टू 3/5, सीधा यहां तो कुछ नहीं करना, cot का उल्टा tan होता है, तो tan y इक्वल टू 2/3 आ गया। 3/2 कॉट था, तो tan कितना आ गया? अब साइड चेंज की, अब देखो ना, ये y इक्वल टू ये y, यानी tan में चेंज करते ही ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी cot इनवर्स 3/2 जो होता है tan इनवर्स 2/3 के बराबर होता है। बेटा अगर चेंज करने में कोई दिक्कत हो प्लीज डिस्कशन करना मेरे से, और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को 2-3 बार देखो, क्लियर हो जाएगा। वीडियो में सबसे अच्छी बात ये होती है। अब मुझे इन दोनों की जगह ये वैल्यू डाल दी, मैंने इसकी जगह वैल्यू ये डाल दी, इसकी जगह वैल्यू ये डाल दी। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y स्टार्टिंग में क्या बताया था, फॉर्मूला पुट कर दिया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब tan से गया tan इनवर्स, क्या बचा? अंदर वाली टर्म। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे, 3/4 है। यानी आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया।
चेंज करने वाला लॉजिक कोई टफ नहीं है। किसी भी सम को किसी फॉर्म में चेंज करना हो तो पहले x के बराबर मान लो, फिर आप इनवर्स को सिंपल ले आओ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन से, साइन की निकाल लो, कॉस की निकाल लो, टेन की निकाल लो, सेक की निकाल लो, कोसेक की निकाल लो, फिर इनवर्स में चेंज कर दो, वैल्यू अपने आप आपकी इक्वल आ जाएगी। ये बेटा मैंने इसलिए इस पैटर्न से बताया ताकि आप किसी भी वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए आगे सम पे आता हूं। अगले सम की बात रहूं कर, सम नंबर 19। 19 सम में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू। अरे ये तो बहुत आसान। अब बेटा फिर ये मत देना काट, कहीं 7 पाई अपॉन 6 लिख दो और ए पे टिक मार दो, नहीं। सबसे पहले इसकी ब्रांच वैल्यू देखो, कॉस इनवर्स की ब्रांच वैल्यू होती है 0 टू पाई, यानी आंसर 0 टू पाई के बीच में आना चाहिए। इसको चेंज करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू टेबल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सम लिखा। मैंने देखा है कि पाई माइनस में चेंज करूंगा तो नहीं होगा चेंज, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो 2 पाई माइनस में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि 180 और 260 आपको इसलिए लेना है, 180 और 360 आपको इसलिए लेना है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 2 पाई में से कितना लेस करूं, 5 पाई अपॉन 6 लेस करूंगा तो 7 पाई अपॉन 6 आएगा। तो कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये वैल्यू पाई से छोटी है 180 से, सीधा कॉस से कॉस कट गया, 5 पाई अपॉन 6, यानी इसका आंसर बी आंसर आपके सामने। सेम इसी तरह नेक्स्ट सम है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। पहले माइनस बाहर आ जाएगा इनवर्स के केस में, ठीक है। अब माइनस बाहर आ गया प्लस। अब आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन 2 साइन में होती है, साइन 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। तो इसका मतलब साइन 1 अपॉन 2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 इक्वल टू 30 के बराबर आएगा। यानी ये ध्यान रखना है, ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, वो चेंज कर लो, देख लो अकॉर्डिंग टू टेबल में। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वही एंगल की वैल्यू हो गई, यानी साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 इक्वल टू 30 होगा। अब इन दोनों को एलसीएम ले लो, ये 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 यानी 3 पाई अपॉन 6 साइन पाई अपॉन 2 आ गया। साइन पाई अपॉन 2 मतलब 90, इसका आंसर 90 यानी 1, यहां पे 1, डी ऑप्शन में 1 दिया है, ये ना। यानी लॉजिक समझ आ गया आपको बेटा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पूरे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा जरूर मेरे से डिस्कशन करना। और बेटा रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अब लाइव क्लास भी उसी ऐप के अंदर होगी, ठीक है बेटा। रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट की ऐप जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद से सारी वीडियो उसी ऐप के अंदर आएगी बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। और बेटा अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे इसकी मिसलिनियर्स, मतलब अगली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, बट एक एक्सरसाइज मिसलिनियर्स नाम की और है, उसमें सारे चैप्टर का मिक्सअप है, वो एक्सरसाइज और करेंगे इसी के साथ में। फिर हम ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे बेटा। मैं सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।